हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम डॉक्टर अनीता। आज हम बायोलॉजी के वॉल्यूम सेकंड के अंदर स्पेशली एनिमल सेल के बारे में जानकारी लेंगे। ये एनिमल सेल का हमें एक फिगर दिखाया गया है। इस एनिमल सेल के अंदर सेल की सारी स्ट्रक्चर, इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इसकी जो आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग पार्ट है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं लाइक दैट वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। स्मूथ भी हैं और रफ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। विशेष प्रकार के माइक्रोबॉडीज स्थित होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस हमारी जो एनिमल सेल जो है वो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सारा मैनेजिंग जो सिस्टम है, कंट्रोलिंग जो पावर है वो न्यूक्लियस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस एक मेन पार्ट है, बहुत ही मेजर और कंपोनेंट्स है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्पेशली इन एनिमल सेल डीएनए होता है। डीएनए के एक्सटेंट फॉर्म हम देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि सारे के सारे डेटा जो होते हैं उनको संग्रहित या कलेक्ट करके रखती है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन उनको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं। इनका मेन जो है वो साइटोप्लाज्म, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म, जिसको हम न्यूरिशमेंट मीडिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो नरिश होते रहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। जो मेजॉरिटी के अंदर बहुत हाईली प्रोटीन होती है इसके अंदर, और जो हाईली प्रोटीन होती है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को नरिश करती रहती है। तो आज मैं आपको इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे आउटर स्ट्रक्चर से लेकर सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ हम एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा आउटर कवरिंग पार्ट है सारे एनिमल्स का, एज वेल एज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक डबल लिपिड लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर बोल सकते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। जल स्नेही या जल विरोधी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलग अलग बाउटर जो मेम्ब्रेन तो ग्लोबुलर प्रोटीन के द्वारा जो कवर्ड पार्ट होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसको, दोनों साइड इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है। बीच का जो बाइलिपिड जो लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम, जो कि फिगर के अंदर हम इसको देख सकते हैं, हाईली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लिपिडिक और प्रोटीन दोनों इंटरमिक्सिंग सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया को ये अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि इसके अंदर इस विशेष प्रकार के चैनल्स होते हैं, ठीक है। और वो चैनल्स जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नेम हैं। इसको हम बायो मेम्ब्रेन के नाम से जान सकते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से जान सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, या इंटर कम्युनिकेशन लेयर्स के बारे में जान सकते हैं। आउटर जो इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दोनों के अंदर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अंदर विशेष प्रकार का डेंस साइटोप्लाज्म स्थित होता है, ठीक है, जिसको हम हाइलोप्लाज्म के नाम से भी जान सकते हैं। जिस फिगर को हम देख रहे हैं, ये जो फिगर है वो डैनियल डाउसन का मॉडल है, उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया इसको लैमेटरी थ्योरी या हम इसको सैंडविच थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। सैंडविच लाइक क्योंकि बीच के अंदर इसके अंदर कंपोनेंट भरे होते हैं, जिस तरीके सैंडविच के अंदर इंटरनल मटेरियल भरा होता है, कोई मटेरियल हम इसके अंदर फिलअप कर देते हैं, सेम एज टी जिसके अंदर भी मटेरियल है वो फिलअप होता है। जो बाइलिपिड लेयर जो है किससे अटैच आपस में, दोनों लिपिड की जो लेयर है वो अटैचमेंट किससे है, तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस फोर्स के द्वारा ये मेम्ब्रेन है अटैच होती है। तो इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको प्रपोज्ड किया था और बताया था
कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अटैचमेंट है। अगर बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में और डिटेल से दी, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर टोटल कंक्लूजन हम निकालते हैं तो ये हाईली प्रोटीन और हाईली लिपिड से मिलकर बनी होती है, जो कि आउटर जो इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनके बीच में एक कंप्रोमाइजेशन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम एक और मॉडल दे सकते हैं जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था। इसका सरनेम हम सिंगर और निकोलसन मॉडल भी बोल सकते हैं। उन्होंने थोड़ा इसको जस्टिफाई किया कि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन अरेंजमेंट पाया जाता है। सबसे जो हमें टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो केवल लिक्विड मटेरियल है, वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स है, उसी को अंदर जाने देता है। ठीक है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन अलग अलग तरीके से अलग अलग जोन में स्थित है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। जैसे पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल है पेरिफेर, या फिर इंटीग्रल जो धसी हुई जो प्रोटीन है उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के नाम से जान सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर दो प्रकार जो हाइड्रोफोबिक एंड और हम हाइड्रोफिलिक एंड्स की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी जो जल विरोधी है, जिसको पानी से कोई अटैचमेंट नहीं, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, जल विरोधी किनारा है इसका ये। हाइड्रोफिलिक है जो जल स्नेही है, वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी इसके साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है दोनों इसके अंदर अटैचमेंट होते हैं और दोनों से ही मिलके ही बनी होती है। टनल प्रोटीन जो है इसका हम दूसरा नाम एक और बोल सकते हैं, इसको हम ट्रांसमेन मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अलावा और भी कंपोनेंट जैसे ओलिगोसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोगैलिक्स होता है जो कि बहुत लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको इंटरनली बैरियर की भांति काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल कोई कैरियर का काम करता है, कोई रिसेप्टर्स के मॉलिक्यूल का काम करता है, इनफैक्ट कोई हार्मोनल अगर सिग्नल दे रहा है तो उसको उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसके पॉइंट्स को बाइंड करने का काम करता है। यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का काम भी ये सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड। अगेन सेल स्ट्रक्चर के ऊपर आती हूँ। इसके अंदर हमें बहुत सारे माइक्रोपोर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, पिनोसाइटोसिस दिखाया गया है, पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स दिखाए गए हैं। पिनोसाइटोसिस की जो इंटरनल जो फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, ये जो आउटर फोल्डिंग हो रही है वो सारा काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर आने देती है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसी मेथड के द्वारा क्या करती है? पास आउट करती है, बाहर सिक्रेशन करती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर विशेष प्रकार की माइक्रोविलीज होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है? अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ठीक है, कुछ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है वो इसी के अकॉर्डिंग एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करती है। अब हम इसके और देखो एक और फिगर है जो कि सीलिया को सेल मेम्ब्रेन की सीलिया जो होते हैं वो बेसल ग्रेन्यूल्स के साथ में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्शन किस तरीके से होता है, दूसरी सेल के साथ एडजस्टमेंट किस तरीके से करती है, इसके लिए हमें बहुत सारे सीलिंग स्ट्रेन दिखाए गए हैं, इंटर सेलर स्पेस दिखाया गया है, जंक्शन इंटरसेलर स्पेस या प्रोटीन के जो प्लेट्स होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के साथ में क्या करती है? कनेक्शन का काम करती है। जो सीलिया जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हम देख रहे हैं इसके साथ में क्या होती है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, इसके साथ में अटैच होते हैं। अब इंटरसेलुलर जंक्शन अलग अलग एनिमल सेल के अंदर अलग अलग प्रकार की शेप और साइज इनकी हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक और इसके बारे में बताती हूँ कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो आयनिक प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सी हम इसका एक और फिगर देखो एक और जो हम फिगर देख रहे हैं उस फिगर के अंदर हम एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन को देखेंगे। ठीक है, एक्टिव मतलब जानते हो एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव इट मीन्स उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको एक्टिव कहते हैं। क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स इट।
अब एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन जो होते हैं उनके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो टनल प्रोटीन जो होती है, कैरियर प्रोटीन जो होती है, जो कि बाइलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है, इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कैटायन या एनायन बोल सकते हैं। हर के लिए अगर हम देख रहे हैं, ये देखो अलग अलग बने हुए हैं, शेप और साइज बनी हुई है सबकी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा कंपोनेंट है, इनके सारे कंपोनेंट की अलग अलग शेप साइज होती है। इसी के अकॉर्डिंग ये टनल्स जो होते हैं ओपन होते हैं और ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। अगर इस प्रकार के चैनल ओपन हुआ है, अगर इस प्रकार के मॉलिक्यूल है तो पास आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वही करती है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल एटीपी है, वो रिलीज होती है, तब जाके ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास आउट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो इन मॉलिक्यूल्स के हमारे पास इंटरनल मटेरियल के अंदर दिखता है तो टनल है वो ओपन नहीं होगा। अगर इंटरनल मटेरियल की ही डिफिशियंसी है, कमी हो रही है, तो ये मटेरियल ओपन हो जाएगा और इंटरनली क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। मान लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, वैसे नॉर्मली पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जब हाईली डिमांड बढ़ जाती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाने का काम करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के डिफ्यूजन दिखे गए हैं। डिफ्यूजन इट मीन्स क्या है, डिफ्यूजन कोई भी सब्सटेंस है एक हाईली कंपोनेंट्स या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हाईली कंसंट्रेशन है, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, दैट्स इट, वही क्या है, डिफ्यूजन है। आगे और मैं दूसरे ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।